हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट के ऊपर कि मार्केट में आप किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर मार्केट में कितना स्टाइल है, या फिर ट्रेडिंग का हो या फिर वो इन्वेस्टमेंट का हो। मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आपका अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह मार्केट को देखते हो, मार्केट में पार्टिसिपेंट करते हो। ठीक है, मार्केट में दो टाइप का पार्टिसिपेट होता है। एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर। सॉरी, इन्वेस्टर दो टाइप का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन लोग करता है? इसका टाइम ड्यूरेशन है 6 मंथ टू 3 इयर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 10 इयर्स से लेके लाइफ टाइम। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आप किसी स्टॉक का मूवमेंट देख लिया, या फिर उस स्टॉक जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में हमारा इंडियन गवर्नमेंट कुछ अच्छा खासा बजट या फिर कुछ अच्छा खासा अपकमिंग जो डेज आ रहा है उस सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी देखने वाला है, तो ये देख के हम वो सब स्टॉक को चूज करके एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। और नहीं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी अच्छा है, पुरानी है, या फिर किसी कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये अपने लिए नहीं करता है, ये हम लोग अपकमिंग जेनरेशन, हम लोगों का जो अपकमिंग जेनरेशन है उनके लिए करता है। बेसिकली ये लेके हम लोग बैठ जाते हैं, लाइफ टाइम के लिए होल्ड करके रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरा रिलायंस को हम लाइफ टाइम के लिए, जब भी मेरा कुछ पैसा इधर उधर से आ जाता है तो हम रिलायंस में लाइफ टाइम के लिए कुछ पैसा डालते रहते हैं। ओके, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ये हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग दो टाइप का होता है। एक होता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर में भी दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कितना दिन के लिए? शॉर्ट टर्म आपका होता है बिलो 1 मंथ, और लॉन्ग टर्म 1 मंथ से लेके 3 मंथ। ओके, और ट्रेडिंग का और एक स्टाइल होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें भी हम दो टाइप करेंगे। एक हो गया आपका 1 to 3 आवर्स, मान लो सुबह आपने बाई किया और मार्केट क्लोज होने तक इसको होल्ड करके रखा। और एक होता है स्कैल्पिंग। ओके, अब टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें? इन्वेस्टर जो होता है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टाइम फ्रेम चाहिए
1 वीक टू 1 मंथ का टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम तो हम टेक्निकल एनालिसिस का जो मेरा पहला वीडियो था उसमें हम बता दिए, ठीक है। अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, और इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो 1 मंथ टाइम फ्रेम। 1 मंथ, किसी ब्रोकर साइड में अगर 1 ईयर 6 मंथ का यूज कर सकते हैं, 3 मंथ का यूज कर सकते हैं, तो 1 मंथ आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म बिलो 1 मंथ के लिए 2 आवर्स से लेके 1 डे टाइम फ्रेम, और लॉन्ग टर्म के लिए 1 डे टू 1 वीक टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। और इंट्राडे 1 to 3 आवर्स ये सब के लिए 15 मिनट्स टू 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। यहाँ पे एक सिंबल दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। 1 2 3 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट्स तक जाता है स्कैल्पर वालों के लिए। अब बात यह है कि हम कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल अप्रोच करें। देखो, जो लोग जॉब करते हैं और जो लोग या फिर अदर कोई बिजनेस करते रहते हैं, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग ठीक है। इंट्राडे हो गए आप फुल टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब। एक कौन लोग कर सकते हैं, लाइक मी। हम लोग क्या करते हैं, दिन भर चार्ट देखते रहते हैं, और जो जॉब करते हैं, जो मान लो किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो लोग तो दिन भर चार्ट नहीं देख सकते, तो उनके लिए ये 2 ट्रेडिंग स्टाइल ठीक है। ओके, दिन भर अपना काम किया, रात में आके थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा एनालिसिस किया, एनालिसिस करके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। और मार्केट बंद होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो नेक्स्ट दिन वो इस लेवल पे एक लेवल डिसाइड किया, जो इसका ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, तो करके आप कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग। और एक बात है, हम बोलेंगे कि ये जो तीनों स्टाइल है ना, इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे, ये तीनों ट्रेडिंग स्टाइल को जानने से पहले आप खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। आपका खुद का जो नेचर है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग जो ह्यूमन है, हम लोगों का नेचर सबका डिफरेंस है, अलग अलग है। ए का जो नेचर होगा, ह्यूमन नेचर होगा, बी का ह्यूमन नेचर अलग होगा, इनका पेशेंस लेवल अलग होगा, इनका रिस्क एबिलिटी अलग होगा, इनका डिसीजन लेने का क्षमता अलग होगा। तो ये जो ह्यूमन नेचर हम लोगों को जो अलग अलग करता है, तो इसी की वजह से हम तो कहेंगे कि आप ये सब ट्रेडिंग स्टाइल जानने से पहले खुद को जानो कि आप किसके लिए बने हो, आपका नेचर क्या है। क्या आप फास्ट डिसीजन ले सकते हो, या फिर क्या आपका अंदर बहुत पेशेंस है होल्ड करके रखने का, या फिर आप बड़ा आप पोजीशन, मतलब बड़ा लंबा अवधि के लिए ट्रेडिंग करके रख सकते हो, ठीक है, कि हम यहाँ पे बाई किया, हम थोड़ा लंबा टाइम के लिए रखेंगे, तो आप इन्वेस्टर करिए। उसका शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। आपका पास टाइम नहीं है तो आप इन्वेस्टर कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। पैसा सब में बनता है, इन्वेस्टर भी पैसा बनाता है, स्विंग ट्रेडर भी पैसा बनाता है अच्छा खासा, ये लोग भी पैसा बनाता है। लेकिन क्या है, पैसा कौन लोग बनाएगा ना, जो जिसको सूट करेगा। मान लो हम जॉब करते हैं, या फिर मेरा दूसरा कोई बिजनेस है, तो मेरे लिए तो ये दिन भर चार्ट देखना ठीक नहीं है, बात देख नहीं सकते, हम टाइम नहीं दे पाएंगे, तो हमको इंट्राडे नहीं करना है, ये मेरे लिए है ही नहीं। तो हमको देखना है कि स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो थीम है उस तरफ ध्यान देना है। पैसा सभी में बनता है,
ये नहीं कि खाली इंट्राडे में ही पैसा बनता है, ये सब में पैसा उतना बनता नहीं, ये सब झूठ है। सब में अच्छा खासा पैसा बनता है अगर आपको खुद को जान के आप पार्टिसिपेट करेंगे तो। रिस्क सब में है, इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है। इक्विटी मार्केट, शेयर बाज़ार मतलब ही रिस्क ही जाएगा, ठीक है। इसमें कोई गारंटी रिटर्न नहीं है, लाइक एनी अदर बिजनेस। एनी अदर बिजनेस में जैसे कि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपका बिजनेस चलेगा या अच्छा चलेगा कि बुरा चलेगा, कोई नहीं बता सकता है। ऐसे ही शेयर बाज़ार भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोई गारंटी नहीं, कोई नहीं दे सकता। और जो लोग गारंटी दे रहा है वो या तो स्कैमर है या तो फ्रॉडगिरी कर रहा है, तो वो अलग टॉपिक है। तो ये फुल टाइम के लिए, फुल टाइम जॉब के लिए है इंट्राडे ट्रेडिंग। और ये तो और भी मतलब क्या है, और भी एंगेज होना पड़ेगा। ये जो डिसीज़न है ना, ये तुरंत डिसीज़न लेना पड़ता है। मतलब आप 100 रुपया में घुसा, 105.5 में निकल गया या फिर 101 पे निकल गया। स्टॉप लॉस भी ऐसे टाइट करके रखना पड़ता है, ठीक है। ट्रेडर के लिए सबसे भगवान होता है स्टॉप लॉस। इन्वेस्टर क्या है, उतना जल्दी लॉस बुकिंग नहीं करता है, लेकिन ट्रेडर जो होता है ना वो बहुत फास्ट लॉस बुकिंग करता है। और आप मार्केट में आए हो, अगर आपको ट्रेडर बनना है ना तो पहले लॉस बुकिंग करना सीखना पड़ेगा। यही जो है आपको जो मार्केट में बचा के ज़िंदा रखेगा। ओके, इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। एक ट्रेडर का अच्छा गुण हम बना देंगे, अपकमिंग टाइम में हम बना देंगे। तो ये हो गया फुल टाइम जॉब इंट्राडे ट्रेडिंग का। ये स्विंग ट्रेडिंग ये किसके लिए है, जो लोग जॉब करता है, जो लोग मान लो टाइम दे नहीं दे पाता है बिजनेस के लिए और दूसरा काम के लिए, तो उनके लिए हम बोलेंगे आप लोग स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टर बनो। ओके, तो अब ये फुल टाइम काम है। हम जैसे हम लोगों का जैसा है, हम लोग दिन भर चार्ट देखते रहते हैं, दिन भर मार्केट को एनालिसिस करते रहते हैं, तो हम लोगों के लिए इंट्राडे ठीक है। तो फिर बोलेंगे कि इंट्राडे इतना रिस्की है, इसका रिस्क लेवल जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क इसमें है, और इससे भी ज़्यादा रिस्क इसमें है। ये अगर पॉइंट रिस्क फैक्टर में अगर इसको हम 0.1 देंगे तो इसको देंगे 2, इसको देंगे 3। ओके, फिर भी इंट्राडे क्यों लोग करते हैं, मार्जिन फैसिलिटी के लिए। इंट्राडे के लिए फैक्टर क्या है, मार्जिन फैसिलिटी के लिए, मार्जिन फैसिलिटी। देखो, आप जब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको पूरा डिलीवरी उठाना पड़ेगा, पूरा डिलीवरी उठाना पड़ेगा। मतलब मान लो SBI का स्टॉक प्राइस 600 रुपया चल रहा है, तो आपको पूरा एक शेयर खरीदने के लिए पूरा 600 रुपया देना पड़ेगा। आप डिलीवरी ले रहे हो, आपका पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होगा, तो इसके लिए आपको पूरा 600 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडर के लिए उतना नहीं देना पड़ता है। मार्जिन फैसिलिटी अभी अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग मार्जिन फैसिलिटी है। जैसे कि मान लो मैं जीरोधा यूज करता हूँ, उसका मार्जिन फैसिलिटी है 5x। मतलब अगर आपका पास 600 रुपया नहीं है, फिर भी आप 120 रुपया दे के SBI का एक शेयर खरीद सकते हो, 5 टाइम्स है। मतलब 1 लाख रुपया अगर किसी के पास है, वो 1 लाख रुपया का ही माल उठा सकता है इन्वेस्टमेंट और स्विंग के लिए। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर क्या कर सकता है, वो 5 लाख तक पोजीशन ले सकता है, 5 लाख तक पोजीशन ले सकता है। ओके, तो ये हो गया एक मार्जिन फैसिलिटी। दूसरा होता है, आप स्विंग ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, डेरिवेटिव मार्केट में जाके कर सकते हो, डेरिवेटिव मार्केट में जाके आप स्विंग छोटा सा ड्यूरेशन में आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, लेकिन वो अलग सा मैटर है, उसको डेरिवेटिव जब समझाएंगे तब आप समझ में आएंगे। ओके, और डेरिवेटिव का एक वीडियो बनाएंगे अपकमिंग में, तो धीरे धीरे बनाते रहेंगे, ठीक है। अभी क्या है, फ़िलहाल इंट्राडे में आप बाय भी कर सकते हो किसी स्टॉक को, और अगर वो स्टॉक गिर रहा है तो आप सेल भी कर सकते हो। आप इंट्राडे में बायर भी बन सकते हो और सेलर भी बन सकते हो। तो ये एक फ़ायदा है
लेकिन ये फुल टाइम जॉब की जॉब है। ओके, ये एक पोजीशन है। दूसरा फैसिलिटी होता है कि ओवरनाइट पोजीशन, ओवरनाइट टेंशन। मान लो आज दिन अच्छा चल रहा है तो आज पोजीशन लिया, प्रॉफिट बुकिंग किया, चलो ठीक है, रात में अच्छे से सो जाओ। लेकिन स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए क्या होता है, उन लोगों को मार्केट को ट्रैक करना पड़ता है, देखना पड़ता है जो स्टॉक लिया है उस स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रहा है, उस स्टॉक में क्या कुछ खास कुछ हो रहा है कि नहीं, ये सब भी ट्रैक करना पड़ता है। तो वैसे के लिए उनको देखना पड़ता है। ये फुल टाइम एंगेजमेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, अपना पोजीशन थोड़ा बहुत ट्रैक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों स्टाइल को जानने से पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, क्या तुम फटाफट डिसीजन ले सकते हो, क्या तुम फटाफट लॉस बुकिंग कर सकते हो। मान लो जैसे कि मैंने ट्रेड लेता हूँ, और देखो ट्रेडिंग का क्या है, हम लोग का एज रहता है, हम लोग 10 ट्रेड अगर लेते हैं उसमें से 4 to 5 ट्रेड या मैक्सिमम 6 ट्रेड सही होता है, बाकी लॉस में ही जाता है। तो 4 ट्रेड जिसका ठीक होता है, 6 ट्रेड लॉस होता है, उसका रिस्क रिवार्ड कितना होगा 1:3, तो प्रॉफिट में आएगा। इसका 1:2, इसका 1:1.5 भी रहेगा, तो ये प्रॉफिट में बन जाएगा। तो रिस्क रिवार्ड का भी एक वीडियो बना देंगे। ये मार्केट का एज है, ये अलग सा मुद्दा है, लेकिन ये पहले ये सब चीज़ जान लो कि आपका बिहेवियर आप जानो, पहले जान के आपको कौन सा सूट कर रहा है। क्या आप लंबा अवधि के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो, या फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हो, उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्या आप फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए इंट्राडे है। तो फुल टाइम करियर भी अगर बनाना चाहोगे तो पहले स्विंग ट्रेडिंग भी करना होगा, पहले इंट्राडे ये सब नहीं करना है। पहले बिगिनर को तो हम बोलेंगे कि आप इंट्राडे मत करो, आप पहले स्विंग ट्रेडिंग ही करो। ओके, ये फुल टाइम जॉब है, इसमें डिसीजन लेने का क्षमता भी बहुत चाहिए, फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। और ये तो और भी फास्ट डिसीजन है, ये भी और भी रिक्सी है और भी फास्ट है, फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, फिर भी करता है लोग। ठीक है, जिनको सूट कर गया, जो अपना बिहेवियर के हिसाब से इसको पकड़ लिया, वो भी पैसा कमाता है, ये भी पैसा कमाता है। पैसा सब में बनता है, सब सेगमेंट में पैसा बनता है, लेकिन आपका अप्रोच मार्केट, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो, मान लो आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपका रिस्क एबिलिटी, आपका जो काम करने का तरीका उस तरह होना चाहिए। इंट्राडे कर रहे हो, आपका काम करने का तरीका उस तरह होना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका होल्डिंग का क्षमता, आपका पेशेंस लेवल उस तरह का होना चाहिए। तो सब कुछ जान के आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, पैसा बनता है, लेकिन आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए, सही डायरेक्शन में आपको अप्रोच होना चाहिए, सही डायरेक्शन में आपको ट्रेडिंग करना है, सही डायरेक्शन में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। ओके, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के साथ। इसमें अगर कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट करिएगा, तो हम डाउट क्लियर कर देंगे। ओके।